अस्सलाम वालेकुम। आज हम एमएस वर्ड का एडवांस कोर्स करेंगे। इसका लेक्चर 1 है। टोटल 3 लेक्चर्स में एमएस वर्ड का एडवांस कोर्स हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए यहाँ पे टास्क बार में टाइप है टू सर्च एनी विंडो में आपने टाइप करना है वर्ड। वर्ड को टाइप करने के बाद आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस आएगा। इसके ब्लैंक डॉक्यूमेंट को आपने ओपन करना है। यहाँ पे रिबन्स आएंगी। यहाँ पे टाइटल बार से कहते हैं, नीचे स्टेटस बार है ये वाला। ये एक पेज है। ये जूम बार है, इससे पेज का साइज ये जूम इन एंड आउट होगा। आज हमने होम के बारे में स्टडी करना। होम में सबसे पहले क्लिपबोर्ड आता है। क्लिपबोर्ड में पेस्ट है, कट है, कॉपी है। पेस्ट के लिए Ctrl+V शॉर्टकट की यूज़ होती है। कट के लिए Ctrl+X शॉर्टकट की यूज़ होती है, X। और कॉपी के लिए Ctrl+C। कुछ लोगों को कट, कॉपी, पेस्ट करना नहीं आता। उसके लिए सबसे पहले मैं लिखती हूँ टेक्टिज। इसको मैंने सिलेक्ट किया, Ctrl+C दबाया, कॉपी हो गया। अब जिधर मैंने इसे पेस्ट करना है मैं वहाँ पे कर्सर लेके जाऊँगी। अब मैंने वहाँ पे Ctrl+V दबाया, पेस्ट हो गया। जितनी दफ़ा मैं Ctrl+V दबाऊँगी उतनी दफ़ा पेस्ट होता जाएगा। अब जिस एरिया को मैंने कट करना उसको मैं सिलेक्ट करूँगी। सपोज़ मैंने इस टेक्स्ट को मैंने कट करना है, इन दोनों को मैं इसको सिलेक्ट करके Ctrl+X दबाऊँगी, कट हो जाएगा। Ctrl+Z दबाऊँगी तो वो वापस आ जाएगा। Ctrl+ अनडू हो जाएगा। Ctrl+Y दबाऊँगी तो रीडू हो जाएगा। फिलहाल अनडू करते हैं। अब ये यहाँ पे अब हम फ़ॉन्ट पे आते हैं। फ़ॉन्ट में सबसे पहले ये फ़ॉन्ट का स्टाइल है जो कि कैलिब्री है। डिफ़ॉल्ट कैलिब्री होता है। यहाँ पे ढेर सारे फ़ॉन्ट साइज़ हैं, वो स्टाइल्स हैं। उसको से सिलेक्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने जिसको आपने करना है उसको आपने सिलेक्ट करना है। ये मैं इसको से सिलेक्ट करती हूँ, ये देखें हो गया। इसके बाद फ़ॉन्ट का साइज़ है। फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। यहाँ से भी फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ होता है और यहाँ से डिक्रीज़ होता है। उसके बाद ये बोल्ड है, इटैलिक है और ये अंडरलाइन है। किसी भी टेक्स्ट को अगर हमने मोटा करना है तो हम बोल्ड का यूज़ करते हैं। इसके Ctrl+B भी शॉर्टकट की है। अब किसी टेक्स्ट को अगर हमने इटैलिक करना है Ctrl+I शॉर्टकट की यूज़ करेंगे और उसे इटैलिसाइज कर देंगे। अब किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लेकर आनी है तो हम ये अंडरलाइन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसको Ctrl+U भी शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एरो बना है, इधर डिफरेंट अंडरलाइंस आ सकती हैं। आप जो चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी नहीं सिलेक्ट करनी तो यहाँ पे नन कर दें। अंडरलाइन कलर्स में ये देखें कलर उसका चेंज हो रहा है। कोई भी आप कलर लगा सकते हैं। अगर आपने कोई कलर नहीं लगाना तो डिफ़ॉल्ट ब्लैक रखें। मोर अंडरलाइंस में जाएं तो यहाँ पे अंडरलाइन स्टाइल में ज़्यादा हमें अंडरलाइंस मिल जाएंगी। इसमें ये भी एडिशनल है, ये भी एडिशनल है, ये सारी एडिशनल है, ये भी एडिशनल है। सपोज़ मैं डबल वेव भी सिलेक्ट करती हूँ और उसे ओके कर देती हूँ तो यहाँ पे डबल वेव लग जाएगी। इसके बाद हम स्ट्राइक थ्रू। किसी भी टेक्स्ट के दरमियान आपने एक लाइन लगानी है तो स्ट्राइक थ्रू यूज़ करें और लाइन लग जाएगी। किसी चीज़ को कैंसिल करने के लिए स्ट्राइक थ्रू यूज़ होता है। इसके बाद हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सपोज़ मैं यहाँ पे लिखती हूँ यहाँ पे मैं लिखती हूँ
ब्रैकेट डालती हूँ, यहाँ पे 0 लिखती हूँ, यहाँ 10 लिख देती हूँ और फिर ब्रैकेट क्लोज करती हूँ, यहाँ पे मैं 2 लिख देती हूँ। अब इस 2 को अगर मैंने नीचे करना है तो मैं सबस्क्रिप्ट, ऊपर करना है तो सुपरस्क्रिप्ट। इसके लिए शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ होती है, कंट्रोल प्लस इज इक्वल और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। अब इसके बाद ये टेक्स्ट को इफेक्ट डालने के लिए या टाइपोग्राफी के लिए यूज़ होता है। अब सपोज मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, बोल्ड हटा देती हूँ, यहाँ पे मैं ये वाला सिलेक्ट करती हूँ। इसके मज़ीद नीचे भी ये रिफ्लेक्शन खोला, ये देखें यहाँ ये ग्लो खोला भी फ़िलहाल, ये देखें ग्लो लग गया, ब्लू, ये येलो, ये ग्लो था, रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन लग रही है। ये नीचे जो है ना ये रिफ्लेक्शन है, ये देखना, ये स्पेस ज़्यादा हो गई, कम हो गई, लाइट हो गया, उससे लाइट, ये रिफ्लेक्शन के लिए। अब यहाँ पे शेडो, ये इसके यहाँ पे ऊपर शेडो आएगा, ऊपर ये देखिए शेडो खोलते हैं, ये शेडो, ये वाज़े पता चल रहा है इस शेडो से। इसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन है, अंडरलाइन क्लिक के ब्लैक अंडरलाइन खोलते हैं, ये ज़्यादा थिक है, इसका वेट ज़्यादा है, तो यहाँ पे अंडरलाइन खोला, अंडरलाइन खोला, ओहो, अंडरलाइन में वेट खोला, वेट में जो लाइन्स हैं ये ज़्यादा थी तो इसको 1/4 पे कर देते हैं। इस इवन यहाँ पे अंडरलाइंस, ये डैश से हम जो मर्ज़ी डैश सपोज में सेलेक्ट करती हूँ, ये वाली, ये देखें। अब इसके बाद हाइलाइटर, ये जिस तरह ये मैंने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे लाइट ब्लू है तो इसको मैं हाईलाइट कर सकती हूँ। यहाँ पे ढेर सारे कलर हैं, ये मैं येलो कर लेती हूँ। अगर आपने कोई भी नहीं यूज़ करना तो नो कलर कर दें, पहले सेलेक्ट करना उसे, नो कलर हो गया। अब ये टेक्स्ट लिखा हुआ फ़ॉन्ट, इसको कलर करने के लिए ये वाला यूज़ करेंगे। अब मैं इसे सेलेक्ट करती हूँ, इसको कलर होगा, यहाँ पे करेंगे बहुत सारे कलर आ जाएंगे और ग्रेडियंट भी यूज़ होगा। उसमें ये वाला सेलेक्ट करती है, देखें ये वाला सेलेक्ट किया, बीच से डार्क शेड है, बाकी सारे लाइट शेड है। अब उसके बाद ये आता है चेंज केस में सेंटेंस केस आता है, लोअर केस आता है, अपर केस आता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस आता है। सेंटेंस केस में पहला कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। लोअर केस में सारे स्मॉल होते हैं, अपर केस में सारे कैपिटल होते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड में पहला कैपिटल होता है। टॉगल केस में जो कैपिटल होता है वो स्मॉल हो जाता है और जो स्मॉल होता है वो कैपिटल हो जाता है। सेंटेंस केस पहले करते हैं, इसमें फिर ये टी कैपिटल रहेगा, बाकी सारे स्मॉल, ये तो ऑर्डिनरी सेंटेंस केस है तो अपर केस करते हैं, ये सारे कैपिटल हो गए। अब इसे लोअर केस करते हैं, सारे लोअर हो गए। सेंटेंस केस करते हैं, पहला टी कैपिटल हो जाएगा। टॉगल केस कैपिटलाइज ईच वर्ड, दोनों टी कैपिटल हो जाएंगे। अब टॉगल केस, इसमें पहले 2 टी कैपिटल हो जाए, स्मॉल हो जाएंगे, बाकी सारे कैपिटल हो जाएंगे। अब इसका दोबारा टॉगल करती हूँ, ये स्मॉल है ना वो कैपिटल हो जाएंगे, बाकी सारे जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएंगे, ये टॉगल केस। अब इस पर मैंने जितने भी फॉर्मेट्स लगाए ना, इस पर मैंने ये देखें, इसका मैंने फ़ॉन्ट का स्टाइल लगाया है, इसका साइज़ इंक्रीज़ किया, इस पर इफेक्ट लगाया, इसको बोल्ड किया है, इसको टैलिक किया है, इस पर अंडरलाइंस लगाई हैं, इस पर मैंने सबस्क्रिप्ट किया, सुपरस्क्रिप्ट किया है, स्ट्राइक थ्रू किया। इस सब को सिलेक्ट करूँगी और डिलीट क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग को दबाऊँगी तो सारे फॉर्मेट्स हट जाएंगे, सारा फॉर्मेट हट गया। अब इसका साइज़ भी डिफ़ॉल्ट है, स्टाइल भी डिफ़ॉल्ट है और कोई भी फॉर्मेट या कोई भी इफेक्ट नहीं लगा, ये सारा हो गया। अब इसके बाद पैराग्राफ्स आते हैं, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। पैराग्राफ में सबसे पहले आती है बुलेट्स में ये क्लिक किया तो यहाँ पे ढेर सारे हमें बुलेट्स मिल गया। मैं सपोज सी सेलेक्ट करती हूँ। अब मैं
इसको मैंने सिलेक्ट किया, ओ ये रही बुलेट। यहाँ पे मैंने लिखा अब इसको मैंने एंटर दबाया, बुलेट लग गई। फिर लिखा ओहो, फिर लिखा, फिर बुलेट लगाई, फिर लिखा, फिर बुलेट लगाई। बुलेट खुद ही लग रही है, एंटर दबाना बस मैंने, बुलेट लग जाएगी। एंटर दबाया, बुलेट लग गई, एंटर दबाया, बुलेट लग गई। अब ये कितनी बुलेट्स हैं ये काउंट नहीं हो रही। अब हमने नंबरिंग खोल देते हैं। अगर हमें बुलेट्स भी सही नहीं लग रही कि हम काउंट नहीं कर पा रही है, देखिए नंबरिंग की ये 8 हो गई हैं। ABCD के हिसाब से एज तक आ गई है। ये रोमन भी। अब ये मल्टी लेवल है, मल्टी लेवल में 1 2 बुलेट सब कुछ लग जाता है। 1 2 ABCD भी साथ, बुलेट्स भी डिफरेंस, ये सारा कुछ मल्टी। इसके बाद ये सारे जो हैं ये अलाइनमेंट्स कहलाते हैं। ये लेफ़्ट है, ये सेंटर है, ये राइट है, ये जस्टिफाई है। अब इस सब को सिलेक्ट करती हूँ, इसको सेंटर में लेकर आना है, सेंटर। ये पेज मैंने जूम किया था तो इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे राइट पे चला गया। पेज को छोटा करती हूँ, ये देखें ये सेंटर में आ गया। राइट करूँगी तो ये राइट पे चला जाएगा, जस्टिफाई करूँगी तो ये जस्टिफाई लेफ्ट एक ही होता है, यहीं से स्टार्ट होता है जो ये जस्टिफाई होता है। इसके लिए शॉर्टकट कीज़ भी हैं, इसके लिए है Ctrl+L, इसके लिए Ctrl+E, इसके लिए Ctrl+R, इसके लिए Ctrl+J। अब ये है पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी कि लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अब जितना मैंने लिखा है इसके दरमियान में यहाँ पे जितना भी स्पेस है ना, ये जो स्पेस अंदर है ये वाला स्पेस, अब इस स्पेस हमने इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना ना, तो इसके लिए हम लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग यूज़ करते हैं। ये देखिए पता चल रहा है इसके अंदर का स्पेस को ऊपर ज़्यादा करना है, थोड़ा करना है। इसको हमने क्लिक किया, 1.0 के हिसाब से ये इतना स्पेस देता है, 15 के हिसाब से थोड़ा सा इंक्रीज़ करता है, ये इतना। ये देखें ये इसने स्पेस बीच में इतनी ज़्यादा दे दी थी, 3.0 कर दी, ये देखें इतनी ज़्यादा स्पेस आ गई है। इसके बाद ये शेडिंग है, ये वाला हाइलाइटर सिर्फ ये जिस तरह ये सिलेक्ट किया हुआ है इसको इसने लाइट ब्लू शेड दिया ना, इसी तरह ये हाइलाइटर भी इस तरह टेक्स्ट को करता है। पर ये शेडिंग जो है ना ये पूरी लाइन को करेगा, कलर शेड देगा। सपोज मैं सिलेक्ट करती हूँ रेड, ये देखें ये उसने सारे को सिलेक्ट कर दिया, ये भी सिलेक्ट हुआ था इसलिए ये भी कलर हो गया। अब आपने इस पर कोई शेड नहीं लगाना, नो शेड। मोर कलर्स में आएंगे तो यहाँ पे ये कलर्स मिल जाएंगे। कस्टम पे आएंगे तो ये लाइट शेड, अभी देखें ये शेड किस तरह इंक्रीज़ भी हो सकता है। ये इतना कर देते हैं, ओके करेंगे ना थोड़ा डार्क हो जाएगा। फ़िलहाल नो कलर करते हैं। अब इसके बाद बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स में अगर तो मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट करती हूँ ना, ये है बॉटम बॉर्डर, ये भी लगता है, ये लग गया। ये बॉटम अभी लगा हुआ है तो इसलिए मैं नो बॉर्डर करते हैं। यहाँ पे आप करते हैं, ये है बॉटम बॉर्डर, ये टॉप है, ये लेफ़्ट है। राइट वाला पेज जूम है इसलिए नज़र नहीं आ रहा, राइट पे करके दिखाते हैं। ये राइट यहाँ पे आया था, ये देखिए राइट आ गया। अब ऑल बॉर्डर करेंगे, ये इसको ऑल बॉर्डर के लिए 2 को सिलेक्ट करते हैं, ये वाला सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे ऑल बॉर्डर किया, देखिए बीच में 3 लाइन्स आ गई हैं, ये रोज़ में बन गया। आउटसाइड बॉर्डर करेंगे तो ऐसे नहीं होगा, सिर्फ अंदर बाहर वाली होंगी, इनसाइड करेंगे सिर्फ अंदर वाली होंगी, इस तरह ये बॉर्डर। और अगर कोई बॉर्डर नहीं लगाना तो नो बॉर्डर। इसके बाद ये है हाइड एंड शो, इसके लिए
यहाँ पे मैं लिखती हूँ कुछ भी, ये मैंने लिखा है और फिर मैंने ढेर सारी स्पेस डाली है, फिर मैंने ये लिखा है, फिर मैंने एंटर दबाया, फिर मैंने लिखा, फिर मैंने एंटर दबाया, फिर मैंने लिखा। अब इसमें एंटर भी शो नहीं हो रहा, मैंने कितनी दफ़ा यहाँ पे बल्कि मैं कर देती हूँ। ओ एंटर तो एक ही दफ़ा ठीक लगता है। ये इसमें मैंने कितनी दफ़ा स्पेस यहाँ पे डाला है, यहाँ पे एंटर किया कि नहीं किया, ये सारे हाइड होते हैं सिंबल्स, इनको शो करने के लिए ये यूज़ होता है। इसके लिए सिलेक्शन करना ज़रूरी नहीं होता। मैंने क्लिक किया, देखें ये एंटर एंटर एंटर, ये भी एंटर का, ये सारे मेरे स्पेस है जितने भी। अब इसको आप काउंट भी कर सकते हैं थोड़ा जूम करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम मैंने वो स्पेस दबाया, तो ये इसलिए होता है। इसके बाद स्टाइल है। अब सपोज मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, इस पर हेडिंग डालनी, ये देखें हेडिंग 2, यहाँ पे नीचे भी हैं। अब ये इसको सर ये देखें कोड कितना अच्छे तरीके से बन रहा है, सारा कुछ ही सेट करता है। क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे तो कुछ भी नहीं लगेगा। अब इसके बाद फाइंड रिप्लेस और इसमें यहाँ पे गो टू भी है। फाइंड रिप्लेस खोल देते, इसमें फाइंड भी आए, बल्कि यहाँ से फाइंड करते हैं। फाइंड किया तो यहाँ पे ये नेविगेशन आ गया। यहाँ पे मैं फाइंड करती हूँ बी, ये देखें ये बी, ये बी, ये बी, और कहीं पे बी है, बस बी यही था। ये बी उन लोगों ने हाईलाइट कर दिया। सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ एज, तो देखें उसने एज भी हाईलाइट कर दिया, चाहे जो मर्जी आपका फ़ॉन्ट हो स्टाइल, उसने एज को हाईलाइट कर दिया। इसके बाद अब करते हैं रिप्लेस। रिप्लेस में अब एज है या कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ओहो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जी। अब ये वाले जी को आप गौर से देखना, ये 3 जी हैं, डी के बाद है, ये भी डी के बाद है, ये भी डी के बाद है। अब ये जी को मैंने चेंज करना है यू में, रिप्लेस करना है, रिप्लेस ऑल कर, वेल डन, ऑल डन, 16 रिप्लेसमेंट हुई हैं। ओके ये देख लो, अब क्लोज करते हैं। ये डी के बाद जी था, यू में रिप्लेस हो गया, डी के बाद जी था, यू में रिप्लेस। अब कंट्रोल जेड करके मैं अंडू करके दिखाती हूँ, ये देखें रीडू, ये चेंजिंग आई है। यहाँ पे भी कोई आया, ये यू वाला, ये कंट्रोल जेड, ये कंट्रोल जी। इसके बाद गो टू था, गो टू में अभी शायद हो, क्योंकि यहाँ पे बुलेट्स यूज़ हैं। अब लाइन मैंने 3 लाइन नंबर 3 पे जाना है मैंने, यहाँ पे मैं लाइन नंबर 3 लिखूँगी, गो टू करूँगी, ये लाइन नंबर 3 पे भी आ जाएगा। अब यहाँ पे बुलेट्स की जगह नंबरिंग यूज़ होती है ना, तो वो ज़्यादा बेस्ट था। अब ये लाइन नंबर 3 थी, ये देखें इधर लगा हुआ है, ये 1 2 3 सही, इससे भी पता चल गया। वैसे ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपको ये पसंद आया तो बेल आइकन को दबा दें और लाइक करें, और नेक्स्ट लेक्चर आपका नेक्स्ट डे होगा। होप यू लाइक इट। अल्लाह हाफिज़।